चलिए, तो हम लोग सीखने वाले हैं आज विभाज्यता के नियम। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहला नंबर हमारा आता है कौन सा? 2। 2 की विभाज्यता का नियम हमें सिंपल सा क्या देखना है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर हमारे पास है 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक अंक अगर दिख जाए किसी भी संख्या के अंत में, तो समझ जाना कि वो संख्या हमारा 2 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। ठीक है, जैसे ये है हमारा 12, इसके अंत में है 2, मतलब ये 2 से कट गया। इसके अंत में है 0, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से कट गया। इसके अंत में है 4, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 2 से कट गया है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक अंक भी दिखाई दे तो समझ जाना है कि वो संख्या पूरी 2 से कटी हुई है। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम होता है हमारे पास अंकों का योगफल। योगफल मीन्स जोड़। जितने भी अंक हैं उस सबको जोड़ दो, और अगर वो जोड़ 3 से कट गया तो समझ जाएंगे कि वो संख्या पूरा का पूरा 3 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 531। 531 में सभी अंकों को जोड़ो, 5 जोड़ 3 जोड़ 1। ठीक है, 5 3 8 और 8 और 1 होते हैं 9। 9 3 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब कि ये जो हमारा नंबर था 531, ये नंबर हमारा पूरी तरह से 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम में सबसे आसान क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया, जोड़ आया, वो हमारा 3 से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए 4 का देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंत के 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो। क्या देखना है, अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक से बनी संख्या। तो अंत के 2 अंक का मतलब हुआ कि अगर कोई हम नंबर लिए, मान लो हमारे पास ये नंबर रहा, तो इसका अंत से 2 अंक देखना है। तो अंत से 2 अंक इसमें क्या है, 0 है, 0। अब इस 0 को हमें देखना है कि ये क्या 4 से विभाजित है। तो बिल्कुल 0 किसी भी नंबर से विभाजित होता है, कोई भी संख्या से 0 पूरा कटता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखो, ये रहा हमारे पास 172। इसमें हमें देखना है क्या, अंत के 2 अंक, अंत से 2 अंक देखो इसका। तो अंत से 2 अंक है यहाँ पर 72, और 72 4 से पूरी तरह विभाजित है, 18 चौके 72। ठीक है, तुम अलग से भाग करके भी देख सकते हो, पर अगर हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं तो समझ जाना कि इसमें हमें भाग करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो 4 के लिए क्या देखना है, अंत के 2 अंकों से बनी संख्या, बस अंत से 2 अंक, कोई भी नंबर दिया हुआ है, बड़ा से बड़ा नंबर, हमें पूरा नंबर नहीं देखना है, हमें मात्र देखना है अंत के 2 अंक। अगर अंत के 2 अंक से बनी संख्या, अंत के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो ये संख्या हमारा पूरी तरह 4 से कट जाएगा। 5 देखो, सबसे सिंपल, सबसे आसान, इजी है ना, सबसे सिंपल सबसे आसान अगर कहा जाए तो 5, और 5 के बाद कौन, सबसे आसान, वेरी सिंपल। उसको सिंपल लिखो और इसको लिखो वेरी सिंपल। ठीक है, सबसे सिंपल होता है 10 का, वो कैसे हम आएंगे यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं किसको, 5 को। 5 के लिए सिर्फ क्या देखना है कि अंत में, इकाई अंक का मतलब अंत में। ठीक है, इकाई अंक का मतलब होता है अंत में। अंत में क्या हो, 0 या फिर 5, अंत में क्या हो, 0 या फिर 5। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से कितना से, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 से विभाजित होने के लिए क्या देखना है, इकाई अंक 0 या 5, 0 या 5। अगर किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर में अंत में 0 है, समझ जाओ ये 5 से पूरी तरह से कट गया। अंत में 5 है, समझ जाओ ये 5 से पूरी तरह कट गया। अगर अंत में 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 या 5। 0 है तब भी 5 से कटेगा, 5 है अंत में तब भी 5 से कटेगा, और सिर्फ अंत में ही देखना। ठीक है, सिर्फ अंत में ही देखना है, ये हमारे पास हो गया रूल। चलिए 6 के लिए देखें हम लोग, तो 6 के लिए क्या देखें कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वही संख्या हमारा 6 से भी कटेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए यहाँ पर कौन सा,
324 ये हमारे पास एक संख्या है, नंबर है। अब इस नंबर में हम चेक करते हैं कि ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो 6 से विभाजित तभी होगा जब वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी। तो 2 से विभाजित के लिए क्या हम लोग पढ़े रूल, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 2 से विभाजता का नियम है कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक अंत में होना चाहिए। तो चेक करो जल्दी से, ये जो हमारे पास नंबर है, इस नंबर के अंत में क्या है, देखो 4। इस नंबर के अंत में है 4, तो देखो 4 उसमें था, बिल्कुल है ना। इसका मतलब हुआ कि ये 2 से तो कट गया, अंत में 4 होना चाहिए और यहाँ अंत में 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। इसके बाद बचा हमारे पास 3, ठीक है। तो 3 से कट रहा है कि नहीं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखो रूल 3 के लिए, 3 के लिए हमने क्या पढ़ा कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंक का योग जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो 9 जो है वो हमारा 3 से विभाजित है, इसलिए ये नंबर 3 से भी पूरा पूरा कटेगा। मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगा। सेकेंड, एक और हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक नंबर है 7650, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर को चेक करना है कि ये 6 से कट रहा है या नहीं। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तभी हमारा ये 6 से भी कटेगा, अन्यथा ये 6 से नहीं कटेगा। चेक करते हैं, 2 से क्या चेक करना है, अंत में। 2 से जैसे ही तुमको चेक करना हो चले जाओ अंत में। अंत में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी। तो देखो इसके अंत में 0 रहा, इसका मतलब ये 2 से तो कट ही गया। चलो अब चेक करते हैं कितना से, 3 से। तो 3 के लिए क्या रूल पढ़े हम लोग कि अंकों का जोड़, क्या पढ़े, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग करो, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 में 0 जोड़ोगे तो 18 ही आएगा। सबको जोड़ना है, ठीक है, टोटल को जोड़ देना है। तो 18 आया। तो बताओ 18 3 से डिविजिबल है या नहीं, बताना। 18 3 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं, कट जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये 2 से भी कट रहा है और फिर 3 से भी कट रहा है। मीन्स कि ये जो नंबर है हमारे पास ये 6 से पूरी तरह विभाजित है। ओके, क्लियर है, क्लियर है सबको 6 से विभाजता का नियम, यस और नो, ठीक है। 7, देखो 7 का यूज हमारे लिए उतना होता नहीं है, क्यों, इसका तुम मतलब समझ जाओगे। देखो क्या करा है, इकाई अंक का दुगना और शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर समझाते हैं। यहाँ पर कोई भी यहाँ पे एक नंबर मान लो कि हम, चलो इसी को ले लेते हैं या इसको, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, चलो इसको ले लेते हैं 7 4 9, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर है और इस नंबर में तुम्हें क्या देखना है, इकाई अंक का दुगना। इसका इकाई अंक 9 है, 9 का करो दुगना, तो 9 का दुगना हुआ 18, 9 दूनी 18। तो 18 जो है उसको क्या करना है, शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर। अब देखो 9 का दुगना हुआ 18, 9 का दुगना कितना हुआ 18, ठीक है। 9 का दुगना हुआ 18, ठीक है। और अब इस 18 को शेष संख्या में से घटाना है। शेष का मतलब क्या है कि 9 को छोड़ दो, 9 को छोड़ दिए तो हमारे पास बचा 74। इस 74 में से हम क्या कर देंगे, 18 को माइनस, 74 में से 18 को घटा दो तो बचा हमारे पास कितना, 14 में से 8 गया 6, ये बचा 6, 6 में से 1 घट गया 5, मतलब 56, ठीक है। तो 56 जो है वो क्या है, 56 हमारा क्या है, 7 से विभाजित है, 7 8 56, 7 से हमारा 56 कट जाता है। इसका मतलब कि ये जो नंबर दिया हुआ था ये हमारा 7 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो अब देखो ये तो छोटा नंबर था, फिर भी हमें क्या करना पड़ा, 2 स्टेप करना पड़ा। एक और हम लोग देख लेते हैं। एक हमारे पास ये नंबर रहा जो कि 4 अंक का है, ठीक है। इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे, क्या करेंगे, इकाई अंक का दुगना, क्या करेंगे, इकाई अंक का दुगना। चलो तो इकाई अंक किसका रहा 7, इकाई अंक किसका क्या है 7। अब 7 के काटो दुगना, तो 7 दूनी 14, 7 का दुगना कितना आया, 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, शेष अंक में से, शेष जो हमारे पास संख्या बच गया ना 140, क्या बच गया यहाँ देखते हैं, ठीक है, 140 बच गया। इस 140 में से 7 का दुगना 14 घटा दो, 14 को घटा दो तो बचा कितना 6
और ये बचे हमारे पास 3, 3 में से 1 2 और ये 1 का 1, 126। अब देखो 126 को तुम बता सकते हो कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम दिमाग में मन में भाग करेंगे या फिर हमें रफ में कॉपी में रफ करना पड़ेगा, है ना। तो 7 से अगर इसको हम भाग करने की बात करें तो मन में करो, 7 से एक बार में लग जाएगा 7, बचा हमारे पास 5 और ऊपर से उतारे 6 तो 56, तो 7 8 56। अगर इतना तुम्हारे मन में सोल्यूशन हो जा रहा है तो, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 7 से भाग लगा करके ही चेक करना पड़ेगा। इसलिए 7 उतना यूजफुल नहीं होता है जितना यूजफुल हमारे लिए बाकी सब संख्याओं का नियम होता है, ठीक है। तो फिर भी ध्यान रखेंगे, अगर पूछ दिया जाए कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है तो तुम बता पाओ। क्या करना है, इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक में 2 से गुना कर देना है, इकाई अंक में 2 से गुना कर देना है, और जो शेष अंक बच गया हमारे पास, जो हमारे पास शेष नंबर बच गए उसमें से इस दुगना को घटा देना है। शेष जो हमारे पास बच गए 140, इस 140 में से हम क्या किए, 7 दूनी 14 को घटा दिए। तो ये जो घटा कर जो हमारे पास नंबर आया, ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये जो पूरा नंबर था ये 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये रूल था हमारा 7 का। चलो 8 का देखते हैं, बाकी सब आसान है। 8 का हम लोग देखते हैं क्या, 3 अंकों से बनी संख्या, कहाँ से, अंत से, ठीक है। अंक के अंत से 3 अंक, अंत से 3 अंक देखो तो 1 2 3 ये रहा, तो 840 क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अंत से 3 अंक देखो 1 2 3 ये रहा, तो ये नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। अब इसको भी चेक करो, 8 से इसमें भाग करोगे ना तो 8 से एक बार में कट जाएगा 8, और 4 उतारेंगे नहीं लगेगा भाग, फिर 0 उतारेंगे तो 8 पंचे 40 कट जाएगा 8 से। इसको चेक करो 8 से, तो 8 से इसको काटोगे तो 8 3 24, एक बचा, 6 उतारेंगे तो 8 दूनी 16। तो इस तरह से हमारा जो भी नंबर है यहाँ पे उसके अंत के 3 अंक 8 से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये नंबर हमारा क्या है, 8 से कट जाएगा। देखो 9 का वही रूल है जो किसके लिए था, 3 के लिए, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 3 और 9 का विभाज्यता का नियम सेम है, ठीक है। 3 के लिए 3 से कटना चाहिए और 9 के लिए 9 से कटना चाहिए। देख लो जोड़ करके क्या दिया हुआ है हमारे पास, 135, 135 में जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 9 से कट जाता है, उसको जोड़ो। 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 भी 9 से कट जाता है, 0 को जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, 18 भी 9 से कट जाता है। इसका मतलब कि ये जो संख्याएं दी हुई है वो 9 से पूरी तरह विभाजित है। सबसे आसान तुमको कौन सा बताए हैं, 10 का। 10 का सबसे आसान इसलिए क्योंकि हमें एक ही चीज़ देखना है और वो है हमारा 0, ठीक है। जिस भी संख्या के अंत में 0 हो, जिस भी संख्या के अंत में 0 हो वो संख्या हमारा पूर्णतः कितना से, 10 से विभाजित होगा। किसे, 10 से विभाजित होगा, ठीक है। कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 दिख गया समझ जाओ कि वो 10 से कट गया। और एक होता है हमारे पास 11, कौन सा, 11, ठीक है। तो 11 का विभाज्यता का नियम भी तुमको बताते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम, चलो हम लोग इसको मिटाते हैं फटाफट से, इसका सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा स्टेप सीखने की जरूरत है, ठीक है। स्टेप हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कैसे, देखो क्या है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 का गुणज, या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज। फिर से समझेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े हम लोग कि, और कोई भी संख्या तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, तो उस संख्या में क्या ढूंढना है, सम स्थान के अंकों का योग। अब इसका मतलब क्या है, तो जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझोगे क्लियर नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 1 5 4, ठीक है, 1 2 1, चलो इस तरह से हम ले लिए इतना बड़ा एक नंबर, ठीक। अब इस नंबर में हमें क्या देखना है, हमें देखना ये है कि इस नंबर में सम स्थान पर कौन कौन है। देखो सम विषम संख्या नहीं देखना है, हमें स्थान मतलब जगह, पोजीशन। पोजीशन का मतलब कि अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 1 है, 1 नंबर पर हुआ,
ये 2 नंबर पर हुआ, चलो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है और ये रहा हमारे पास 6 नंबर पर, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने पोजीशंस हैं? 6। अब इस पोजीशन को हम लोग चेक करेंगे कि कौन सम स्थान पर है और कौन विषम स्थान पर है, ठीक है। तो सम स्थान पर कौन है, ध्यान से देखो। सम स्थान पर कौन है? सम हमारा कौन होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। मतलब सम संख्या हमारे पास है सम स्थान पर 5, 1 और 1। ध्यान से समझ रहे, एकदम ध्यान से। 5, 1, 1 यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ठीक है, कि सम स्थान, अंक नहीं देखें, क्या देखें? स्थान। सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, ठीक है। सम स्थान के अंकों का योग करते हैं, मतलब जोड़ करते हैं। क्या जोड़ेंगे? 5, 1, 1। क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ 1 जोड़ 1, हमारे पास आया 7। हमारे पास कितना आएगा? 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या देखना है? विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान पर कौन कौन है? देखो 1, 3, 5। तो देखो जल्दी से, विषम स्थान पर कौन है हमारे पास? विषम स्थान के अंकों का जोड़, ठीक है। ये हमारा 7 आ गया था ना, यहाँ पे लिख देते हैं विषम स्थान के अंकों का जोड़। तो विषम स्थान पे है हमारे पास 1 है, 4 है, 2 है, बस 1, 4, 2। तो 1 और 4 और 2, 1, 4, 2 कितने आते हैं हमारे पास? देखो 4, 1, 5, 5 और 2, 7। अब इन दोनों का निकालना है हमें अंतर। क्या निकालना है हमें? अंतर। अंतर मीन्स घटाओ। घटाओ करो तो 7 में से 7 को घटाओ, कितना आया? 7 में से 7 को घटाएंगे 0, ठीक है। अब जैसे ही 0 आ गया तो हम अब फिर से रूल को देखते हैं। रूल में हमने क्या पढ़ा कि सम स्थान के अंकों का योग कर लिए, विषम स्थान के अंकों का योग कर लिए, और ये दोनों का अंतर, अंतर मीन्स घटाओ। तो घटाओ क्या आना चाहिए था? 0। घटाओ क्या आना चाहिए था? 0 या 11 का गुणज। तो देखो 0 तो आ गया हमारे पास, 0 तो आ गया ना, तो समझ जाओ कि ये 11 से पूरी तरह से विभाजित है। ये 11 से पूरा क्या है? विभाजित है, ठीक है। अगर 0 नहीं आता, अगर 1 आ जाता, 2 आ जाता, तब ये 11 से विभाजित नहीं होता। अच्छा 1, 2, 3, 4 नहीं आता, 11 आ जाता, तो भी ये 11 से विभाजित होता। क्यों? क्योंकि 11 का गुणज का मतलब 11, 22, 33, 44, 55, ये सारे। चलो अब यहाँ पर तुम्हें हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, चेक करके बताना है अभी के अभी कि इसमें से, चलो एक ही नंबर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास रहा ये नंबर, ठीक है। इसमें तुम्हें चेक करना है कि 2 से कौन विभाजित है या नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, फिर 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। देखो 2 से अगर विभाजित होगा तो तुम्हें क्या कर देना है? 2 में टिक करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हमारे पास 5 अंकों की संख्या है, ये संख्या अगर 2 से विभाजित है तो हमने 2 से क्या रूल पढ़ा कि हमें सिर्फ देखना है इकाई का अंक। क्या देखना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8, ठीक है। तो देखो तो इसमें क्या है? 8। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल, तो यहाँ पे टिक कर देना। इसी तरह से तुम्हें चेक करना है अब किससे? 3 से। 3 का रूल याद करो जल्दी से। 3 से हम लोग क्या पढ़े थे? अंकों का योग। वेरी गुड, अंकों का योग। तो सब को जोड़ के देखो, अगर 3 से कट रहा है तो इस 3 में भी टिक लग जाएगा, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो टिक नहीं लगेगा। चलो तो अभी सबके सब चेक करके आंसर करोगे, ठीक है। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में इसका आंसर देंगे, हो सकता है तो इसके लिए हम पोल बनाएंगे और उस पोल में तुम लोग को टिक करना है कि 2 से डिविजिबल है तो सही का टिक, नहीं है तो गलत का टिक, ठीक है। तो बस इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे।